मित्रों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं हिंदी में महत्वपूर्ण विधा निबंध विधा को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी निबंध विधा की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई और महत्वपूर्ण निबंध और इनमें आए हुए लेखकों के कथन। तो देखिए, निबंध साहित्य की शुरुआत यूरोप देश में फ्रेंच विद्वान तीन मानतेन से माना जाता है। निबंध साहित्य की शुरुआत यूरोप देश में फ्रेंच विद्वान तीन मानतेन से माना जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा का प्रथम निबंध कार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत, निबंध साहित्य की शुरुआत यूरोप देश में फ्रेंच विद्वान तेन मानतेन से माना जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा का प्रथम निबंध कार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। तो फ्रेंच मानतेन और अंग्रेजी में लॉर्ड बेकन को माना जाता है, जबकि हिंदी में प्रथम निबंधकार के विषय में मतभेद है। अर्थात हिंदी में कौन प्रथम निबंधकार है, इसके विषय में मतभेद है। देखिए, विश्वनाथ यमय ने सदासुखलाल के सुरासुर निर्णय को माना है। विश्वनाथ यमय ने सदासुखलाल के सुरासुर निर्णय को प्रथम निबंध माना है। विश्वनाथ यमय ने सदासुखलाल के सुरासुर निर्णय को माना है। फिर देखिए, गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज के सपना 1839 ईस्वी को माना है। तो विश्वनाथ यमय ने सुरासुर निर्णय मुंशी सदासुखलाल के सुरासुर निर्णय को माना है, और जबकि गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज के सपना 1839 को माना है। तो ये अलग अलग लेखकों ने अलग अलग निबंधकार को माना है प्रथम निबंधकार। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। तो विश्वनाथ यमय ने सदासुखलाल के सुरासुर निर्णय को माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज के सपना को माना है, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को हिंदी का पहला निबंधकार माना है, जबकि भारतेंदु को निबंध का प्रवर्तक माना जाता है। तो सब विद्वानों का अलग अलग है। निबंध की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। भारतेंदु को निबंध का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ तक देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी को माना है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है, गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है, और विश्वनाथ यमय ने सदासुखलाल के सुरासुर निर्णय को माना है। तो अब प्रवर्तक तो भारतेंदु जी को ही माना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इन्हीं को माना है। अब देखिए, भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं निबंध। तो हम लोग निबंध को भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतेंदु युगीन निबंधकार एवं निबंध। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। भारतेंदु के निबंधों का संग्रह डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु ग्रंथावली नाम से किया था, 3 खंड में किया था। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु ग्रंथावली नाम से किया था 3 खंडों में। इनके निबंधों का संग्रह हरिश्चंद्र कला भाग 4। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। तो भारतेंदु जी के बारे में कहा है। और फिर
राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनका विचार है। भारतेंद्र के निबंधों का संग्रह, भारतेंद्र जी के निबंधों का संग्रह डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंद्र ग्रंथावली नामक 3 खंड में किया था। तो इनके निबंधों का संग्रह हरिश्चंद्र कला भाग 4 में लिया गया है। देखिए इम्पोर्टेंट तथ्य है कि भारतेंद्र ने 1883 ईस्वी में नाटक नाम से निबंध लिखा था। तो ये परीक्षा में कभी कभी आ जाता है, तो ये लोगों को भ्रम हो जाता है कि नाटक अर्थात नाटक विधा होगी, तो नहीं, भारतेंद्र ने 1883 ईस्वी में नाटक नाम से निबंध लिखा था। तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा पूरे मैटर को। तो निबंध साहित्य की शुरुआत यूरोप देश में फ्रेंच विद्वान तेन मानतेन से माना जाता है। निबंध साहित्य की शुरुआत यूरोप देश में फ्रेंच विद्वान तेन मानतेन से माना जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है, जबकि हिंदी में प्रथम निबंधकार के विषय में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों को माना है। तो विश्वनाथ यमय ने सदा सुखलाल के सुरासुर निर्णय को माना है। दूसरा है गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज के सपना को माना है 1839 में। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार माना है, जबकि भारतेंद्र को निबंध का प्रवर्तक माना जाता है। निबंध की शुरुआत भारतेंद्र युग से मानी जाती है। भारतेंद्र को निबंध का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंद्र युगीन निबंधकार एवं निबंध। तो भारतेंद्र युग के जो निबंधकार हैं उनके निबंध, अब इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके विषय में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है। फिर देखिए भारतेंद्र के निबंधों का संग्रह है डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंद्र ग्रंथावली नाम से 3 खंड में किया। इनके निबंधों का संग्रह है हरिश्चंद्र कला भाग 4 में। भारतेंद्र ने 1883 ईस्वी में नाटक नाम से निबंध लिखा था। इनके अन्य निबंध देखिए, जो महत्व लिखा तो इसमें बहुत है, लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण है उसी के विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले है तदीय सर्वस्व, अंग्रेज स्रोत, भ्रूण हत्या। तदीय सर्वस्व, अंग्रेज स्रोत, भ्रूण हत्या, काल चक्र, बैद्यनाथ की यात्रा, फिर है काशी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। तो देखिए तदीय सर्वस्व है, अंग्रेज स्रोत है, भ्रूण हत्या है, काल चक्र, बैद्यनाथ की यात्रा, काशी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। फिर है ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बादशाह दर्पण। चूँकि इनके निबंध बहुत आते हैं इसलिए इनके निबंध को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो तदीय सर्वस्व, अंग्रेज स्रोत, भ्रूण हत्या, कालचक्र, बैद्यनाथ की यात्रा, काशी, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जातीय संगीत, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बादशाह दर्पण। फिर अगला है महत्वपूर्ण 5वें पैगंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5वें पैगंबर, हिंदी भाषा। फिर है मणिकर्णिका, संगीत सार, नाटक, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये देखिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा, 5वें पैगंबर, संगीत सार, मणिकर्णिका, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को
इन्हें आत्मव्यंजक निबंधकार माना जाता है। आत्मव्यंजक का मतलब होता है कि जो अपने ऊपर लेकर लिखें। तो अब देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो इन्हें हिंदी का क्या कहा है? एडिशन। तो आप इनको अगर चाहें तो शॉर्टकट में बना सकते हैं पीडिशन। एडिशन और पीडी कर दीजिए तो प्रताप नारायण एडिशन, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है इन्होंने, तो यहाँ पर वहाँ पर टी होगा, यहाँ पर डी होगा, तो पीडी। पीडी अगर आप ऐसे याद कर लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का पीडी कहा है, अर्थात एडिशन कहा है। अब देखिए, इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एडिशन कहा है और इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है, अर्थात दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता है। इन्हें आत्मव्यंजक निबंधकार माना जाता है और आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है और द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। देखिए, इनके महत्वपूर्ण के 4 निबंध संग्रह हैं। 4 निबंध संग्रह अर्थात 4 बार इनके निबंधों का संग्रह हुआ है, 4 बार प्रकाशित हुआ है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये मनुष्य के शरीर पर बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। तो देखिए, चारों निबंध संग्रह हैं। पहला है निबंध नवगीत, दूसरा है प्रताप समीक्षा, तीसरा है प्रताप पीयूष और चौथा है प्रताप नारायण ग्रंथावली। तो प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष, प्रताप नारायण ग्रंथावली, चारों संग्रह देखिए। निबंध नवगीत, प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष और प्रताप नारायण ग्रंथावली, तो ये 4 इनके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये एक आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एडिशन कहा है, अर्थात पीडी एडिशन। इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है। इनके 4 निबंध संग्रह हैं, निबंध नवगीत, प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष, प्रताप नारायण ग्रंथावली। देखिए, इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं धोखा, दांत, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मोक्ष अर्थात मूछ, परीक्षा, समझदार की मौत, होली है अथवा होरी, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, सोने का डंडा और आप। फिर से एक बार देख लीजिए, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, सोने का डंडा और आप। अगला देखिए, लाला श्रीनिवास दास जी का है। लाला श्रीनिवास दास जी का है भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। लाला श्रीनिवास दास जी हैं भारतेंदु युग के अगले निबंधकार। भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, लाला श्रीनिवास दास, भारत खंड की समृद्धि, सदाचरण। फिर है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी जी का है यमलोक की यात्रा। ये बहुत बार आया हुआ है, यमलोक की यात्रा। तो लाला श्रीनिवास दास जी का है भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। राधाचरण गोस्वामी जी का है यमलोक की यात्रा। फिर देखिए, अगले महत्वपूर्ण निबंधकार आ गए हमारे बीच में। राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा। अगले महत्वपूर्ण निबंधकार आ गए बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जी का है शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। तो एक आप याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप, क्योंकि पीडी प्रताप नारायण मिश्र पीडी एडिशन डी आता है उसमें, और इनमें स्टील कहा है। तो बालकृष्ण भट्ट जी को स्टील कहा जाता है। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। एक अंग्रेजी लेखक थे, उन्हीं के नाम पर इनको स्टील कहा है, उन्हीं की
तो चलिए देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट जी का है चंद्रोदय। पहला है इनका चंद्रोदय। देखिए, संसार महानाटक शाला, संसार महानाटक शाला। देखिए बहुत सारे हैं, अगर आप पूरा याद करेंगे तो नहीं याद होगा, पहले मुख्य याद करिए। तो संसार महानाटक शाला, प्रेम के बाग का सैलानी, पहला है इनका। पहला है संसार महानाटक शाला, दूसरा है प्रेम के बाग का सैलानी। संसार महानाटक शाला, दूसरा है प्रेम के बाग का सैलानी। फिर है साहित्य के जन समूह, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो संसार महानाटक शाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। तो संसार महानाटक शाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हुए। देखिए, संसार महानाटक शाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। फिर देखिए, एक अनोखा स्वप्न, एक अनोखा स्वप्न, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, बाल विवाह, काल चक्र का चक्कर, काल चक्र का चक्कर, और कलिराज की सभा, कलिराज की सभा। तो देखिए, शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं संसार महानाटक शाला, प्रेम के बाग का सैलानी, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, काल चक्र का चक्कर, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, कलिराज की सभा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।